2025 सोने और चांदी में निवेश के लिहाज से सबसे शानदार साल रहा है। जब इन्वेस्टमेंट के बाकी सभी टूल्स से थोड़ी निराशा हाथ लगी है, बाजार भी निवेशकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया। ऐसे में इन दोनों मेटल्स में आई तेजी ने सबको भारी राहत दी। इन मेटल्स में निवेश कर निवेशकों को शानदार रिटर्न मिला। चांदी की कीमतें तो इस साल दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ी। वहीं सोने में भी बढ़िया तेजी देखी गई। कुल मिलाकर साल खत्म होते होते सोने ने करीब 85% और चांदी ने 150% से ज्यादा का रिटर्न दे डाला। इसके पीछे कई अहम कारण रहे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तेजी अगले साल भी बरकरार रहेगी? क्या अभी भी इन मेटल्स में दांव लगाना सही है? आइए जानते हैं क्या कहते हैं मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। साल 2025 की शुरुआत में जहां देश में सोने की कीमतें लगभग 71,000 से 80,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतें 85,000 से 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास थी, वहीं पूरे साल दोनों मेटल्स में रिकॉर्ड उछाल देखा गया और साल खत्म होते होते सोने की कीमतें 1,35,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर और चांदी की कीमतें 2,40,000 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई हैं। ऐसे में जिन निवेशकों ने सोने चांदी में साल की शुरुआत में ही निवेश किया होगा, आज वो निवेश अच्छे मुनाफे में होगा। लेकिन कई निवेशकों के मन में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब भी इन दोनों मेटल्स में पैसा लगाना अच्छा है? साल 2026 में भी कुछ ऐसे ही रिटर्न मिलने का अंदेशा है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स की राय इस सवाल पर बटी नजर आती है, क्योंकि कुछ का मानना है कि अभी भी दोनों एसेट्स में तेजी की संभावनाएं बरकरार हैं। वहीं कुछ मान रहे हैं कि ये स्तर दोनों ही मेटल्स का हाईएस्ट लेवल हो सकता है। ऐसे में पीक पर निवेश करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं कुछ मानते हैं कि जहां इस साल चांदी की चमक सोने से ज्यादा रही है, वहीं अगले साल सोने की चमक में तेजी आ सकती है। ऐसे में सोने में निवेश करना ज्यादा बेहतर है। वहीं कुछ दोनों में ही बैलेंस बनाकर चलने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2025 की बड़ी तस्वीर की। साल 2025 दोनों ही मेटल्स के लिए लकी साबित हुआ और दोनों ही मेटल्स की कीमतें नए स्तर पर पहुंची। सोने की कीमतें न सिर्फ घरेलू बाजार में चमकी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नई ऊंचाइयों पर पहुंची। ग्लोबल मार्केट में सोना $4100 प्रति ऑन्स से भी ऊपर गया। वहीं ट्रेंड की बात करें तो देश में दोनों मेटल्स की मांग में भारी बदलाव देखने को मिला। जहां ज्वेलरी की मांग में कमी आई, वहीं इसके निवेश में तेजी आई है। WGC के अनुसार निवेश की हिस्सेदारी कुल मांग का लगभग 40% तक पहुंच चुकी है, जो कि रिकॉर्ड लेवल को दिखाता है। यानी सोना और चांदी अब सिर्फ गहनों के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित निवेश के रूप में खरीदा जा रहा है। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि इसकी चमक आगे भी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भारत रीजनल चीफ सचिन जैन के एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू के मुताबिक पिछले 18 महीनों में सोने की तेजी सिर्फ मनमानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई ठोस वजहें भी हैं। सबसे बड़े कारणों में से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी करना है। मतलब जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं और ऐसे में सोना निवेशकों का सबसे पसंदीदा विकल्प है। वहीं दूसरा बड़ा कारण है डॉलर की निर्भरता में कमी। पिछले 18 महीनों में दुनिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में डॉलर की हिस्सेदारी 74.5% से घटकर 56% रह गई है और इसका काफी हिस्सा सोने में निवेश किया जा रहा है। इसकी वजह से भी सोने की कीमतें भागी हैं। इसके अलावा विश्व का कर्ज भी लगातार बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए सिर्फ अमेरिका का कर्ज 37 लाख करोड़ डॉलर से ऊपर है। ऐसे में लोग और संस्थाएं सुरक्षित एसेट्स जैसे सोने की ओर रुख करते हैं। ऐसे में WGC मानता है कि अगर आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहता है तो सोना 20% तक गिर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने की कीमतें अभी और 25 से 30% तक बढ़ सकती हैं और अगर स्थिति स्थिर भी रहती है तब भी सोना मजबूत स्थिति में ही रहने वाला है। अगर हम लेटेस्ट फेडरल रिजर्व की मीटिंग के मिनट्स की बात करें तो उन्होंने बोला है कि इस अगले साल 2026 में वो केवल एक बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। तो अगर वो एक बार इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में थोड़ी सी एक ब्रेक लगती हुई नजर आए।
भाव उतने इंक्रीज ना हो जितने 2025 में इंक्रीज हुए हैं। हालांकि जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस है वो यहाँ पर सेफ हेवन डिमांड को रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। यूएस के डेटा जो कि खराब नोट पे आते हुए दिख रहे हैं, एक स्लो डाउन की सिचुएशन यूएस में होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो लेबर मार्केट के रूप में हो, चाहे वो यूएस के इन्फ्लेशन के रूप में हो। हमने देखा है कि यूएस के अंदर भी एक स्लो डाउन का इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड की डिमांड एज ए सेफ हेवन यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ सिल्वर में भी एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पर देखने को मिली है। इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करें 2026 के आउटलुक की, तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में जो तेजी है वो यहाँ पे जारी रह सकती है। वहीं बाजार के दूसरे एक्सपर्ट्स की बात करें तो बजाज फिनसर्व में ग्रुप प्रेसिडेंट लक्ष्मी अय्यर का मानना है कि सोने की चमक 2026 में भी बरकरार रहेगी। हालांकि 2025 जितनी तेजी की उम्मीद कम है, लेकिन सोने के लिए साल कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। हालांकि उछाल उतना नहीं दिखेगा जितना इस साल देखने को मिला है। वहीं मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल मानते हैं कि सोने के भाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पहले भी सोने के रुझान पर अनुमान गलत साबित हो चुके हैं। इसका मतलब है कि सोने की कीमतें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और किसी को भी निश्चित रूप से भविष्य बताना मुश्किल है। इसी बीच आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट एस नरेन निवेशकों को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि तेजी में सोने चांदी के पीछे भागना नुकसानदायक साबित हो सकता है, खासकर तब जब इनकी कीमतें पहले ही काफी बढ़ चुकी हैं। ऐसे में अगर लोग इस समय सोने चांदी में निवेश करते हैं तो लंबे समय में उन्हें नुकसान तक झेलना पड़ सकता है। सोने और चांदी के हाई रिटर्न को देखते हुए निवेशकों की गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में दिलचस्पी बढ़ी है। पिछले एक साल में इन मेटल्स ने इक्विटी से भी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन नरेन मानते हैं कि अब निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है। नरेन का कहना है कि अगर आप पहले निवेश करते तो अच्छा होता, लेकिन किसी चीज के पीक पर निवेश करना सही नहीं है, इसलिए अब इन मेटल्स में ज्यादा पैसा ना लगाएं। ऐसे में कुल मिलाकर इस साल भले ही सोने चांदी ने शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन अब बाजार में दोनों ही एसेट्स को लेकर काफी हाइप बन चुका है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग का दबाव, ओवर बाइंग, बदलती ग्लोबल इकोनॉमिक तस्वीर आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकती है। लेकिन अगर आप निवेश को लेकर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं तो गिरावट में सावधानी पूर्वक प्रवेश करना ही आपके लिए समझदारी हो सकती है। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म निवेश का नजरिया रखते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए ही जोखिम को देखकर निवेश करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।